हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से रिलीज़ हुए नोटिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर हमें कुछ अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। उन वैकेंसीज के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपने ये नाम सुना हुआ है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसमें यहाँ पे हमें काय के लिए सीनियर एनालिस्ट की पोजीशन देखने को मिल रही है। बट ये जो वैकेंसी है फिक्स टर्म बेसिस पे होने वाली है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। दूसरा इसमें क्या है, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पेशेंस फॉर द कंटिन्यूस लर्निंग एंड एस्पायर टू एक्सेल इन द मेरिट बेस्ड इन्वायरमेंट दैट फॉस्टर इनोवेशंस एंड एक्सेलेंस, विजिट टू द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन की हम इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं वो बेसिकली 30/3/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो 21/4/2025 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में स्टडी कर लेना है, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी इसको बहुत डीपली अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सो दैट क्या है, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट कैन वेरी हेल्प इट कैन प्रोवाइड यू द हेल्प फॉर बिफोर अप्लाइंग। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अप्लाई करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, अप्लाई करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसमें हम इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट की बात करते हैं तो मई 2025 के एंड में इंटरव्यू होने वाला है इसमें। और कट ऑफ डेट की बात करते हैं फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो 28/2/2025 के हिसाब से, लास्ट डेट के हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें ब्रीफ रिज्यूम, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट्स, इन सब चीज़ों को आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके आना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.navfid.org.in पर आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात अगर यहाँ पे करूँ तो टोटल हमें 4 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, जिसमें जो पहली वैकेंसी की बात करते हैं, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट में है, जिसमें ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है ओनली। दूसरी वैकेंसी जो है कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट टीएस में 2 वैकेंसी है, एक एससी के लिए और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लास्ट वैकेंसी की बात करते हैं कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट या पब्लिक रिलेशंस या कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। टोटल यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिल रही है और एक वैकेंसी एडिशनल है जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है या एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एज की हम बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर आप 40 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज हो जाती है तो आप कैटेगरी वाइज एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, और पीडब्ल्यूवीडी में एससी एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 13 और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस जॉब का बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात कर लेते हैं, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी एंड पार्टनरशिप के लिए सीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा इकोनॉमिक्स में हो चलेगा, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री हो मैनेजमेंट में, वो भी चलेगी। बट मैनेजमेंट में किस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, फाइनेंस, बैंकिंग एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये चलेगा। मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस सेक्टर में, कंसल्टेंसी फर्म में, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में जिसमें स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों में आपने काम किया हुआ हो, कोई भी एक सेक्टर चलेगा। नेक्स्ट पोस्ट भी हमें यहाँ पे सेम चीज़ें देखने को मिल रही है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट पोस्ट की बात करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के लिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री की, या फिर
डिप्लोमा होना चाहिए इन मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशनशिप या मार्केटिंग या इक्विवेलेंट में। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है और प्रिफर्ड एक्सपीरियंस इन मीडिया या सोशल मीडिया मैनेजमेंट में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी फॉर्म फिल करने के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ का साइज़, सिग्नेचर का साइज़, वो आपको इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जो है यहाँ पे कि फ़ोटो का साइज़ 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर का 10 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसीजर भी यहाँ पे सिंपल बताया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कैरियर वाले सेक्शन पे आप जाएंगे और जाके वहाँ से आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके ईजिली तरीके से आप अप्लाई कर देंगे। बाकी फिर भी आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकॉन आप दबाना ना भूलें, सो दैट क्या हो, किसी भी तरीके का आपसे नोटिफिकेशंस मिस ना हो पाए। बाकी इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। होपफुली आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।